कंडीशन सुनकर पलक एकदम से चुप हो जाती है। कुछ सेकंड तक विराज कुछ नहीं बोलता। उसे ऐसे चुपचाप देखकर पलक, बोलिए ना, आप ऐसे चुप क्यों हो, कहती है। विराज अब भी कुछ नहीं बोलता। फिर कुछ सेकंड बाद, वो कंडीशन मैं तुम्हें आकर बताऊंगा, उससे कहता है। ये सुनकर पलक चिढ़ जाती है और देखिए, बताना हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मत बताओ, समझे आप, कहकर रुक जाती है। फिर आगे, और आप आने की बातें कर रहे हैं, आपको खुद नहीं पता आपको कब आना है, और आप मुझसे बोल रहे हैं आने का, कहकर उस पर गुस्सा करते हुए आगे कहती है। आपको सिर्फ 5 दिन में दे रही हूँ मैं। अगर आप 5 दिन में नहीं आए तो फिर आना ही मत, और आप वहीं रहना हमेशा के लिए। विराज चुपचाप उसकी बातें सुनकर, पलक पलक पलक, प्लीज चुप हो जाओ, कितना बोलती हो तुम मेरी बात, इतना ही बोलता है कि पलक बीच में चिढ़कर, मुझे नहीं होना तुम, समझे आप। और रही बात कंडीशन की, तो सुन लो, मैं कुछ नहीं मानने वाली। मैंने तो सिर्फ आपसे बोला था, ना कि पूछा था, कहते हुए थोड़ा धीरे से, बस मुझे इनायत मैम का थोड़ा, कहकर रुक जाती है। फिर आगे कहती है, बस इसलिए आपसे बोला है, अगर मेरे ओरियो को कुछ भी हुआ तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, समझे आप। विराज पलक की बात पर सिर्फ एंजल मेरी बात तो सुनो ही कहता रहता है, लेकिन पलक उसे बोलने का मौका तक नहीं देती और उसकी बात भी नहीं सुनती, सिर्फ अपनी ही बात बोलती रहती है। पलक की बात पूरी होने के बाद विराज, एंजल ये मैं हमारे फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, कहता है। जिस पर पलक खींचते हुए, चुप रहिए आप, और मुझे नहीं चाहिए ऐसा फ्यूचर जिसमें आप महीनों तक बाहर रहें, बोलकर वॉल वॉच में टाइम देखते हुए आगे, देखिए विराज, यहाँ पर रात में 12 बज गए हैं। अब सिर्फ आपके पास 4 दिन हैं। इन 4 दिनों में आपका जितना काम है उतना काम करके वापस आ जाइए, एंड दिस इज माई ऑर्डर टू यू, बोलकर वह फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ विराज फ़ोन रख मानव की ओर देखते हुए उससे, पलक ने मुझे ऑर्डर दिया है, कैन यू बिलीव इट, कहता है। जिस पर मानव, सर मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, कहता है। विराज हूँ, एनीवे एनी गर्लफ्रेंड, कहकर लैपटॉप ऑन करता है। यह सुनकर मानव उसे देखने लगता है, फिर धीरे से नो बोलता है। विराज लैपटॉप चलाते हुए ही गुड कहकर मेल चेक करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पलक सायन और ऑरियो को लेकर ऑफिस पहुंच जाती है और अपने टेबल पर आकर अपना काम करने लगती है। पलक ने ओरियो और शायन को बैग में ही रखा हुआ था। अपने टेबल पर आने के बाद उसने दोनों को निकालकर टेबल के नीचे एक कार्टून बॉक्स पर रख दिया था, ताकि दोनों ही साथ में खेलते रहें और उन्हें कोई देख भी ना पाए। सो क्यूट ना। कुछ देर बाद उसके पास ऑनी आ जाती है और उसे बहुत सारा काम देकर वह वहाँ से चली जाती है। पलक उसे जाते हुए देखकर, इसके पास बस मुझे ही काम देना काम है, कहकर ऋषि को कॉल कर उसे अपने टेबल पे आने के लिए कहती है। कुछ देर पर ऋषि उसके पास आता है और
गुड़िया, मैं ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था, तुम आ जाती मेरे पास, बोलकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। यह सुनकर पलक अपने आसपास देखती है, फिर कार्टून उठाकर ऋषि को दिखाते हुए धीरे से, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया, बोलकर उसे देखने लगती है। सायन और आर्यो को देखकर ऋषि भी धीरे से ओह अच्छा बोलकर आगे ठीक है कहता है। पलक जल्दी से कार्टून को टेबल के नीचे रख देती है और उसे देखते हुए उससे काम के बारे में पूछती है। ऋषि उसे सारा काम समझा देता है और धीरे से अगर कुछ समझ नहीं आए तो बता देना, मैं फिर से ही आ जाऊंगा कहता है। पलक धीरे से हाँ ठीक है कहकर अपना काम करने लगती है और ऋषि मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। पलक अपना सारा काम कर फाइल ओनी को सबमिट करके अपने घर चली जाती है। फिर अगली सुबह भी पलक ऑफिस जाती है तो ओनी फिर से उसे बहुत सारा काम दे देती है और पलक ऐसे ही ऋषि या शिवाय से पूछकर अपना सारा काम खत्म कर देती है और ओनी को सबमिट करके अपने घर के लिए चली जाती है। वहीं दुबई में विराज भी अपनी सारी मीटिंग्स करने पर बिजी रहता है। उसे जब भी टाइम मिलता तो वह पलक से बातें करता। पलक भी कभी उससे प्यार से बात करती तो कभी उसके आने को लेकर उस पर गुस्सा करती। और 3 डेज मॉर्निंग पलक रोज की ही तरह ऑफिस आती है और अपनी चेयर पर बैठकर वह अपना काम करने लगती है। दोपहर में 12 बज जाते हैं लेकिन आज उसके पास ओनी नहीं आती है। यह देखकर पलक आज ओनी नहीं आई काम देने मुझे, लगता है थक गई होगी बेचारी मुझे काम देते देते कहकर वह अपना काम करने लगती है। कुछ ही देर में उसका काम खत्म हो जाता है और वह शाइन और ओरियो को खिलाने लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद मुझे नहीं खिलाना है तुम दोनों को कहती है। फिर दोनों को अपने बैग में रखकर उन्हें लेकर अनु के पास चली जाती है। अपने केबिन में बैठकर अनु बहुत जल्दबाजी पे अपना काम कर रही थी। उसे ऐसे देखकर पलक क्या हुआ, तो इतनी जल्दी में क्यों है कहकर चेयर पर बैठ जाती है। अनु अपना काम करते हुए अरे मैं क्या बताऊं तुझे पलक, वो क्या है ना मुझे एक मैनेजर से मिलने ओबरॉय होटल जाना है, एक छोटी सी मीटिंग है उससे, बस इसलिए मैं अपना काम जल्दी से फिनिश कर रही हूँ कहती है। यह सुनकर पलक ओह अच्छा कहकर उसे काम करते हुए देखने लगती है। लगभग ऐसे ही आधे घंटे तक पलक अनु को काम करते हुए चुपचाप देखती रहती है और अनु अपना काम करती रहती है। फिर पलक कुछ सोचते हुए अनु तेरा जाना जरूरी है क्या, आई मीन कोई और नहीं जा सकता है क्या पूछती है। जिस पर अनु उसे देखते हुए जा तो सकता है लेकिन मेरा काम करने के लिए कोई इतना फ्री नहीं है कहकर वापस से अपना काम करने लगती है। यह सुनकर पलक आ गई, हाँ तू तो सही कह रही है लेकिन मैं सोच रही थी कि अब देखना मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं है तो मैं ही चली जाऊं कहकर आ गई। और वैसे भी तो कब काम ख़त्म करेगी और कब जाएगी इसीलिए बोलकर रुक जाती है। पलक की बात सुनकर अनु काम छोड़कर उसे देखने लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद नहीं
कोई ज़रूरत नहीं है तुझे वहाँ जाने की, मैं सब हैंडल कर लूँगी। जिस पर पलक, अरे सच में मैं चली जाऊँगी और तू टेंशन मत ले। मैंने वार्लिन में इतनी बड़ी मीटिंग होस्ट की है, तो यहाँ तो मुझे सिर्फ एक मैनेजर से ही मिलना है, कहती है। अनु, बात तो वो नहीं है, बल्कि वहाँ तो रात भी हो सकती है। और तुझे पता है ना ओबरॉय होटल यहाँ से कितना दूर है। मैं तो अगर लेट हुई तो मैं ऋषि को बुला लूँगी, लेकिन तू किसे बुलाएगी और क्या करेगी, कहती है। यह सुनकर पलक, तू टेंशन मत ले, मैं चली जाऊँगी और मुझे इतना लेट नहीं होगा, क्योंकि मुझे तेरे जितना काम तो है ही नहीं ना अभी, कहकर उसे समझाते हुए आगे बोलती है। देख, तू अब काम फिनिश करेगी, फिर तब कहीं होटल जाएगी और मैं यहाँ से सीधे ही होटल जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास फिनिश करने को कोई काम ही नहीं है। पलक की बात सुनकर अनु सोचने लगती है। फिर कुछ सेकंड के बाद, ओके चली जा, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचकर कॉल ज़रूर करना और घर पहुँचकर भी कॉल करना, कहती है। जिस पर पलक ओके कहकर मुस्कुराने लगती है। फिर अनु उसे एक फाइल और उसे एक कार्ड देते हुए, ये कार्ड वहाँ रिसेप्शन पर जाकर बता देना और कोई टोके तो ये बता देना, जिससे तेरी एंट्री होटल में हो सके, कहती है। पलक ओह ओके बोलकर कार्ड और फाइल ले लेती है और वहाँ से ओरियो और शायन के साथ ओबरॉय होटल के लिए निकल जाती है। पलक को बाहर जाते देख ओनी जल्दी से इनायत के पास जाती है और उसे देखते हुए, काम हो गया, कहती है। यह सुनकर इनायत एक सातिर स्माइल लिए गुड बोलकर किसी को कॉल करती है और उससे बातें करने लगती है। लगभग 15 मिनट बाद अनु के केबिन पर ऋषि आता है और उसे देखते हुए, तुम अभी तक काम कर रही हो, कहता है। जिस पर अनु उसे देखते हुए, ऋषि प्लीज अभी तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, कहकर वापस काम में बिजी हो जाती है। यह सुनकर ऋषि ओह रियली बोलकर उसके पास जाता है और लैपटॉप को बंद कर उसे उठाता है। यह देखकर अनु, क्या कर रहे हो तुम ऋषि, कहकर उसे देखने लगती है। ऋषि उसकी चेयर पर बैठकर उसे अपनी गोद में बैठाता है और उसे अपनी बाहों में छुपाते हुए आई मिस यू बोलकर उसे हैंड किस करने लगता है। यह देख कर अनु, तो आज सर का इतना रोमांटिक मूड क्यों है, कहती है। जिस पर ऋषि अनु के चेस्ट पर अपनी आंखें बंद कर सिर रखते हुए धीरे से आई एम टायर्ड आई वांट नॉप कहकर उसे जकड़ लेता है। ऋषि को ऐसे देख कर अनु, ये क्या कर रहे हो तुम, कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा, कहती है। जिस पर ऋषि कोई नहीं आएगा बेबी, कहकर उसे कडल करने लगता है और अनु मुस्कुराते हुए, ऋषि तुम भी ना, कहकर उसके बालों पर अपनी उंगलियां चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पलक ओबरॉय होटल पहुंच जाती है और वहां गार्ड को कार्ड दिखाकर अंदर की ओर जाने लगती है। पलक चलते हुए ओरियो और शायन को धीमी आवाज में, शुभ आवाज मत करो, नहीं तो दोनों को बाहर रहना पड़ेगा, समझे, समझाते हुए चल रही थी। अंदर जाकर पलक रिसेप्शन की तरफ चली जाती है और रिसेप्शनिस्ट को कार्ड दिखाकर उससे रूम के बारे में पूछती है। रिसेप्शन
वालिस्ट कार्ड लेकर उसे स्कैन करती है। फिर पलक को रूम बताते हुए, मिस आप रूम नंबर 502 पर चले जाइए कहती है। पलक मुस्कुराते हुए ओके थैंक्स बोलकर रूम 502 के लिए निकल जाती है, क्योंकि पलक के पास अनु का दिया हुआ स्कैन कार्ड था जो वीएस इंडस्ट्रीज का था, इसलिए उसे वहां किसी भी स्टाफ ने नहीं रोका था। पलक होटल में अपने आसपास और ऊपर से नीचे तक देख रही थी और सरप्राइज होकर मन में, ओ बाप रे, कितना सही होटल है, यह अमीरों की चीज होती ही सुंदर है कहती है, और बहुत ध्यान से वहां मौजूद लोगों को और वहां रखे स्टफ्स को देखने लगती है। फिर पलक एलिवेटर की तरफ जाकर एलिवेटर के आने का वेट करती है। एलिवेटर के आने के बाद पलक अपने रूम की फ्लोर पर चली जाती है। फ्लोर पर आने के बाद पलक वहाँ का डेकोरेशन देखने लगती है और बाप रे कितना सुंदर है यहाँ कहकर बाहर बालकनी की तरफ चली जाती है। पलक बालकनी में जाकर इंटीरियर देखने लगती है और अरे बाप रे, जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है कहती है। फिर कुछ देर बाद पलक वहां से अपने रूम के लिए जाने लगती है। वह ऊपर लाइट्स और झूमर को देखते हुए चल रही थी। कुछ दूर चलकर वह अचानक किसी से टकरा जाती है। पलक जल्दी से उसे देखकर, ओह सॉरी मेरी गलती है कहती है। सामने निमित अपने कपड़ों को साफ करते हुए, क्योंकि उसके कपड़ों पर जूस गिर गया था। ये क्या है मिस, देखकर चलना चाहिए था ना, कहकर उसे देखता है और आगे रूड तरीके से, पहली बार आई हो क्या इस होटल में बोलता है। यह सुनकर पलक तीखी नज़रों से उसे देखते हुए, चुप रहो तुम समझे, और मेरी गलती थी तो मैंने सॉरी बोल दिया, देखकर तो तुम भी चल सकते थे ना मिस्टर व्हाटएवर कहती है। और पता नहीं कैसे कैसे लोग पड़े हैं दुनिया में बोलते हुए वहां से चली जाती है। पलक के ऐसे बोलने से निमित उसे जाते हुए देखकर गुस्से में, यू मिस, अगर तुम सर के लिए खास नहीं होती तो मैं तुम्हें, बोलकर रुक जाता है और वहां से चला जाता है। पलक रूम नंबर 502 में आती है और मैनेजर को फाइल देकर मीटिंग को स्टार्ट कर देती है। दूसरी ओर निमित अपने रूम की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे गार्ड रोकते हुए, मिस्टर निमित, ये बुके मिस लहर ने सर के लिए भेजा है, आप उन्हें जाकर दे दें, कहकर बुके निमित को दे देता है और वहां से चला जाता है। निमित बुके देखकर अपने कपड़ों को देखता है, फिर दे ही आता हूँ, नहीं तो सर गुस्सा करेंगे, कहकर अधर्व के रूम की तरफ जाने लगता है। रूम में जाकर निमित अधर्व को देखता है। अथर्व अपने लैपटॉप पर नजरें जमाए किसी से फोन पर धीमी आवाज से बात कर रहा था। निमित रूम में थोड़ा अंदर जाकर अधर्व को देखते हुए, पार्डन मी सर, बट ये फ्लावर बुके मिस लहर ने आपके लिए भेजा है, कहकर बुके टेबल पर रख देता है। यह सुनकर अधर्व अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर उसे एक नज़र देखते हुए जाने का इशारा करता है। निमित ओके सर कहकर जाने लगता है कि तभी अधर्व उसे रोकते हुए अपना फ़ोन रख देता है और ये सब कैसे पूछता है। निमित अपने कपड़ों को देखकर अधर्व को देखते हुए, सर ये एक मिस की वजह से है,
कहकर रुक जाता है। फिर याद करते हुए, वो जो आपने उन्हें सीढ़ियों पर गिरने से बचाया था ना उस दिन, उन्हीं के ही कारण इतना बोलकर रुक जाता है। निमित की बात सुनकर अथर्व उसे बहुत ध्यान से देखते हुए पलक कहता है, जिस पर निमित या सर कहता है। यह सुनकर अथर्व आगे कहता है, वो यहाँ क्यों आई हैं? निमित आगे कहता है, ये तो नहीं पता सर, लेकिन उनके हाथ में एक फाइल थी, तो हो सकता है मीटिंग के लिए ही आई हों। अथर्व ओके कहकर उसे जाने का इशारा करता है और अपने काम पर बिजी हो जाता है। निमित भी वहाँ से चला जाता है। इधर पलक शाम 5 बजे तक मीटिंग करती है। फिर मैनेजर से आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो कहती है, जिस पर मैनेजर मुस्कुराते हुए, या आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन जो किया है कहता है। पलक मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलकर आगे ओके देन आई गोट इट को कहती है। मैनेजर या श्योर कहता है। फिर पलक रूम से बाहर आकर एक गहरी सांस लेती है और अपने बैग से वाटर बॉटल निकालकर पानी पीती है। फिर अपने फ़ोन में टाइम देखकर, ओ नो 5 बज गए हैं, चल पलक चल जल्दी चल कहती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी दूर चलकर पलक को कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर रूम में ले जाता है और गेट को लॉक कर देता है। पलक के साथ अचानक ये सब होने से पलक हैरान हो जाती है और मुड़कर उसे देखते हुए, कौन हो तुम और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो कहती है। वो कुछ नहीं बोलता। फिर कुछ सेकंड बाद मुड़कर उसे देखते हुए, पहचाना मुझे कहकर हंसने लगता है। उसे देखकर पलक एकदम शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए तुम कहकर उसे देखने लगती है। सामने मधुर मित्तल था। वह पलक को घूरते हुए हाँ मैं बोलकर पलक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने मन में, हाय क्या भेजा है इनायत ने कहकर कुछ याद करने लगता है। फ्लैशबैक, जब पलक कंपनी से निकली थी तब इनायत ने मधु को ही कॉल कर उससे, क्या हुआ मधुर मित्तल, आजकल तो तुम दिखाई ही नहीं देते कहता है। जिस पर मधुर, ओह आज कैसे याद आ गई मेरी इनायत कहता है। इनायत आगे, सुना है तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया है कहकर हंसने लगती है। मधुर आगे बोलता है, तुमने इसलिए फ़ोन लगाया है? तो सॉरी, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। जिस पर इनायत आगे कहती है, अरे 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 तुम तो गुस्सा ही हो गए, तुम्हारे काम के लिए ही कॉल किया है। मधुर कंफ्यूज होकर, मतलब कहता है। इनायत आगे, विराज की एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ जो ब्रॉय होटल जा रही है, अगर तुम चाहो तो कहकर मुस्कुराने लगती है। यह सुनकर मधुर कुछ सोचते हुए, क्या, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो कहता है। जिस पर इनायत, आम खाओ आम, गुठनियाँ मत गिनो समझे कहकर आगे, बोलो हाँ या नहीं कहती। यह सुनकर मधुर गुस्से में, हाँ मैं उस विराज से उसका सब कुछ छीन लेना चाहता हूँ। उसे बर्बाद किया है ना मुझे, अब मैं उसे उसकी कीमती चीज़ को ही कहकर हंसने लगता है। प्रेजेंट डे, पलक गुस्से में, जाने दो मुझे बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मधुर बाजू से पकड़कर उसे नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके पास आकर नीचे बैठ जाता है
और उसे चांटा मारते हुए, तेरे विराज के कारण आज मेरा सब कुछ छिन गया और तू यहाँ से जाना चाहती है, कहकर उसका बैग दूर फेंक देता है और जबरदस्ती उसकी ब्लेजर निकाल देता है। पलक ने स्ट्रपी टाई ऑफ फ्रॉक पहनी थी। यह देखकर मधुर एक गंदी हंसी हंसने लगता है। पलक डर कर अपने आसपास देखते हुए पीछे होने लगती है और खड़ी होकर वहां से भागने लगती है। लेकिन मधुर उसके बालों को पकड़ते हुए, तू कहीं नहीं जाएगी आज, बहुत शौक है ना तुझे दूसरों को बचाने का, अब देखते हैं तुझे कौन बचाने आता है, कहकर उसे बेड की तरफ ले जाकर बेड पर गिरा देता है। यह देखकर पलक रोते हुए, मुझे जाने दो प्लीज़, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और रही बात विराज की, गुस्से से बोलते हुए, तो अगर उन्हें पता चलेगा तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कहकर बेड के दूसरी तरफ चली जाती है और बैग लेकर वहां से भागने लगती है। मधुर फिर से उसे पकड़ लेता है, लेकिन पलक जैसे तैसे करके खुद को बचाकर रूम में ही चिल्लाते हुए, समबॉडी हेल्प मी प्लीज, बोलकर यहाँ वहाँ होने लगती है और सामान मधुर पर फेंकने लगती है। मधुर हंसते हुए चिल्ला और चिल्ला, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने, बोलकर उसे पकड़ लेता है और बेड पर गिराकर अपना सेट खोलने लगता है। फिर बेड पर आकर पलक के हाथों को जबरदस्ती पीछे रस्सियों से बांध देता है। यह देखकर पलक रोते हुए, प्लीज़ ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, कहकर अपने हाथों को खोलने की कोशिश करने लगती है। उसे ऐसे तड़पते हुए देखकर मधुर, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तुझे ऐसे देखकर, कहता है और उसके गालों पर हाथ फेरने लगता है। उसके ऐसा करने से पलक फड़फड़ाते हुए इधर से उधर अपना चेहरा करने लगती है। फिर मधुर उसके गालों से हाथ ले जाकर उसकी स्ट्रप को नीचे करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ के रूम का गेट तोड़कर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं और कुछ गार्ड्स मधुर पर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। यह देखकर पलक की जान में जान आ जाती है। फिर उनमें से एक गार्ड पलक के हाथों की रस्सियां खोल देता है कि तभी वहां गुस्से में अथर्व आता है। अथर्व को देखकर पलक जल्दी से उसके पास जाकर उसके सीने से लग जाती है और फिर रोते हुए, अथर्व प्लीज हेल्प मी, कहकर रोने लगती है। पलक को ऐसे देखकर अथर्व धीरे से उसे अपनी बाहों में छुपाकर उसके बालों को सहलाते हुए, डोंट वरी पलक, आई एम हियर विथ यू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कहता है। लेकिन पलक कुछ नहीं बोलती, बस रोते ही रहती है। अथर्व उसके बालों को सहलाते हुए गुस्से में मधुर को देखकर नियमित को देखता है और उसे पकड़ने का इशारा करता है। पलक को खुद से दूर करता है, फिर अपना ब्लेजर निकालकर उसे पहनाता है और फिर उसके चेहरे को अपने दोनों में हाथों में लेकर, नथिंग हैपन पलक, नथिंग, कहता है और फिर उसे अपने रूम पर ले जाने लगता है। दोस्तों, अभी विराज और पलक की शादी में अभी टाइम है, अभी उनकी शादी में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब तक के लिए आप लोग कहानी को एंजॉय करें। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए
और कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कहानी कैसी लगती